हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू सतत प्रैक्टिस सेट करते होंगे। देखिए दोस्तों, आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है और 20 तक दोस्तों करा चुके हैं। पहला नंबर ये है, थोड़ा शिकायत है, आप लोग दोस्तों वीडियो को ना लाइक करते हो और ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। हाँ, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है लेकिन सिस्टम में थोड़ा कमी है। सिस्टम मतलब लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी व्यवस्था कम है, पैसा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा कर। हाँ, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए, एसएससी जीडी 2023 का है और जो टाइपर महोदय बस इतना ही टाइप कर पाते हैं, वो भी थोड़ा 2 घंटे के लिए आते हैं, टाइप कर चले जाते हैं। ज़्यादा उनके पास भी समय नहीं है, वही पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा व्यवस्थाएं हमारे पास कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वीडियो नहीं देखोगे। हाँ देखिएगा, यदि 6 पुरुष एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, 8 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को बालक कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? बताइए बालक, बताइएगा मेरे दोस्त। 6 पुरुष किसी कार्य को 4 दिनों में और 3 महिलाएं उसी कार्य को मेरे दोस्त 7 दिनों में कर सकती हैं, तो क्या है 8 है। तो 8 पुरुष और 3 महिलाएं मेरे दोस्त उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? देखिएगा, इसको कई तरीका है लगाने के लिए। एक तरीका हम बता दे रहे हैं, देखिएगा। पुरुष और महिला की संख्या पहले हम बराबर करा दें। अगर हम कहें, देखिएगा 6 पुरुष, 6 पुरुष को यम से डिनोट कर रहे हैं और कितने दिन मेरे दोस्त? 4 दिन में, बराबर कार्य वही है, कार्य एक ही है। 6 पुरुष 4 दिन में करेंगे तो कितना? 6 पुरुष 4 दिन में करें, 6 इंटू कितना यम इंटू कितना बालक, कितना 4, ये बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 महिला 3 यफ इंटू कितने दिन में? 7 दिन में, ठीक है मेरे दोस्त, 7 दिन में करेंगे। और काम एक ही है, मतलब यहाँ से काम एक ही है। अगर 6 पुरुष एक कार्य को 4 दिन में करेंगे तो पूरा कार्य हो जाए 6 गुणे 4, और 3 महिला उस कार्य को 7 दिन में करेंगे तो 3 गुणे 7, काम एक ही, बालक एक काम, यहाँ एक काम एक ही है। वही ये लोग 6 पुरुष 4 दिन में और 3 महिला 7 दिन में कर रहे हैं, बस। अब कटा दीजिए जितने जो कटने लायक हो। 3 कर्नम 3, 3 दूना 6, अब कटेगा नहीं, तो आ गया यम बटा यफ बराबर, देखिएगा यम बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त? 7, और यफ बराबर इधर का दिख रहा है? 4 दूना 8। मतलब कह सकते हो वही कार्य को अगर 7 आदमी करेंगे और वही कार्य को 8 औरत कर पाएगी। ये कहने का तात्पर्य है आदमी बराबर 7 यूनिट के, औरत बराबर 8 यूनिट के। यहाँ तक आ गया। अब आगे आ जाइए। आगे कहा गया है मेरे दोस्त, तो क्या पूछा गया है? 8 पुरुष और मेरे दोस्त 3 महिला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 8 पुरुष 8 यम और प्लस 3 महिला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, उस कार्य को। अब कार्य कितना है मेरे दोस्त? चाहे इसमें वैल्यू पुट करा दीजिए, चाहे इसमें वैल्यू पुट करा दीजिए, पूरा कार्य निकल कर आ जाएगा। तो देखिएगा, हम पहले यहाँ से निकाल लें इसको। देखिएगा 8 पुरुष और 3 महिला, देखिएगा 8 इंटू यम की जगह हम क्या रखेंगे मेरे दोस्त? 7 और प्लस और 3 इंटू यफ की जगह हम क्या रखेंगे मेरे दोस्त? 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, 8 3 24, तो 56 24 कितना मेरे दोस्त? 80 आ जाएगा ना। 8 7 56, 8 3 24 और 4 2 दिए 60, 20 80, सही है, 80 आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ कितना आ गया? 80 आ गया। मतलब कह सकते हो जो पुरुष महिलाओं की संख्या जो यूनिट आएगा कितना होना चाहिए? 80 यूनिट होना चाहिए। अब कुल कार्य की बात करें, चाहे इस पर वैल्यू पुट कराइए, चाहे इस पर वैल्यू पुट कराइए मेरे दोस्त, चाहे आप जिस पर वैल्यू पुट करा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम इस पर वैल्यू पुट करा रहे हैं, 6 गुणे और यम बराबर कितना है? 7 और इंटू कितना मेरे दोस्त? 4 और बटा कितना है? कितना? 80, सही है। पूरा कार्य की बात किया जाए कितना हो जाएगा? 6 इंटू यम जगह का रखेंगे मेरे दोस्त 7 और कितना है? 4 और बटा ये जो देखिएगा और कितना है? देखिएगा 8 पुरुष और 3 महिलाएं, कुल कितने दिन? 8 पुरुष और 3 महिलाओं को दोस्तों कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा मेरे दोस्त? 80 यूनिट आएगा। अब इसमें भाग दे दिए, भाग दे दो, कितना आएगा? देखिएगा 4 से कटा दें, 4 कर्नम 4 और 4 दूना 8, ठीक है मेरे दोस्त, सही है। अब इसको कटा दीजिए, देखिए अब कटा दिया जाए इसको 3 से, 2 से कटा दीजिए, 3 3 दूना 6 और 2 कर्नम 2, कितना? 7 3 21 बटा कितना मेरे दोस्त? 10। तो 21 बटा 10 दिन में, 21 बटा 10 दिन ऑप्शन नंबर का बालक बी
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 21/10 दिन में कितना 8 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को बालक समाप्त कर सकते हैं। कितने 21 दिन में मेरे दोस्त 8 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। सही है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बताइए, इतना तगड़ा तगड़ा सवाल बता रहे हैं और आप लोग जो है वीडियो स्किप कर देते हो काहे बिना डेकोरेशन देखना चाह रहे हो। आज जितना सजा वजा है उतना बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं बात होता मेरे दोस्त। सिर्फ आप लोग देखिए, कंटेंट देखिए, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट अब लगाइए, देखिए ये भी एसएससी जीडी 2023 का बना हुआ सवाल है। कमेंट करिए आंसर, हम देख रहे हैं। कमेंट करिए आंसर, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। कमेंट करिए बालक, देखते हैं। ऑप्शन कमेंट कर दीजिए बस, ABCD कौन सा होगा, हम समझ जाएंगे, घबराने वाली बात है नहीं। देखिएगा 30, 36 और 40 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है, परिणाम यक्स का वर्ग है, तो यक्स का मान बताइए। इसका मतलब ये है 30, 36 और 40 का जो एलसीएम लोगे आप, हाँ 30, 36, 40 का जो एलसीएम लोगे उसका जो है आप जो है उससे किससे 10 से जब उसको आप डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, वर्ग निकल के आएगा। जो वो वर्ग रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, यक्स स्क्वायर के। यक्स का वर्ग है तो यक्स स्क्वायर बराबर जो आएगा बराबर, तो यक्स बराबर जो आएगा वही उसका आंसर होगा। अब देखिएगा 30, 36 और मेरे दोस्त 40 का अगर हम एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त, एलसीएम लेके आएगा कितना 360। सही है, एलसीएम मतलब वह छोटा छोटा संख्या जो तीनों को, वह छोटा छोटा संख्या जो तीनों भाग देने पे कट जाए। सही, बड़ा से बड़ा तो बहुत संख्या, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, बड़े बड़े बहुत संख्या हो जाएगी। मतलब एलसीएम का मतलब वह छोटा छोटा कौन सा नंबर है जो मेरे दोस्त 30, 36 और 40 से विभाजित हो जाए। तो 360 ऐसा एक छोटा नंबर है मेरे दोस्त जो 30, 36 और 40 से विभाजित हो जाएगा, यही इसका क्या है, एलसीएम है। अब इसी मेरे दोस्त किससे भाग देने से, 10 से भाग देने पर, अब 10 से भाग दोगे 0 0 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, 36 आ गया। ठीक है, अब यही कहा है यक्स का वर्ग है मेरे दोस्त, तो ये कहा है यक्स का वर्ग है, यक्स स्क्वायर बराबर 36 के मेरे दोस्त, तो यक्स बराबर कितने के, 6 के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बताइए, ये घुमाने वाला सवाल बनेंगे, बस डरिएगा मत, सिर्फ थोड़ा घुमाने वाला सवाल बनेंगे। ठीक है, थोड़ा घुमाने वाले सवाल बनेंगे, तो घूमने के इसमें आपको टेंशन नहीं, अगर घूमोगे तो घबराओगे। सिर्फ आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इत्मीनान से आराम से सवाल को पढ़ना है और फास्ट लगाना है। कैसे क्या करना है, सवाल को आराम से पढ़ना है, कह रहा है पहले ये जानना है, और लगाना कैसे है, फास्ट। ठीक है, ये नहीं एक फास्ट पढ़े और लगाए आराम से, तो मैटर गड़बड़ है, तब तो आप चीजें समझ भी नहीं पाओगे। तो कह रहा है सवाल का मूल मंत्र यही है कि कह रहा है ये जानना होगा। अब पहले कहा एलसीएम निकालने के, एलसीएम निकाल दिए, फिर कहा 10 से डिवाइड करने का, तो 10 से डिवाइड कर दिए, तो जो आएगा वो यक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर कर दिए, तो यक्स बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, यक्स बराबर क्या होगा, अच्छा सही है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो प्रिंटर्स समान दूरी, दो स्प्लिटर्स बालक, स्प्लिटर्स समान दूरी क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए जब एक दूसरे से 15 मिनट अधिक समय लेते हैं। बताइए मेरे दोस्त, सवाल बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आएगा। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। 45 सेकंड का समय है आपके पास, बोलो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है। एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और दूसरा का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब दूरी तय कर रहे हैं। इसका मतलब एक इधर से आएगा कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा इधर से जो आएगा मेरे दोस्त 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इधर से जाएगा मेरे दोस्त कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ना, सही है कि नहीं। लेकिन क्या करना है, अगर मेरे दोस्त दूरी समान है। अब बात समझ लीजिए, देखिए ऐसे लगाएंगे ज्यादा समय लग जाएगा। देखिएगा हम डायरेक्ट आपको शॉर्टकट पहले समझा दे तब लगाएंगे। अगर दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। अगर आपकी चाल तेज है तो कोई भी दूरी तय करने में आप कम समय लोगे, अगर आपकी चाल स्लो है
तो दूरी तय करने में आप ज़्यादा समय लोगे। तो ऐसे लगाएंगे ज़्यादा समय लगेगा। देखिए अब हम तो आपको चीज़ें बता दी, कब, जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। अगर आपकी चाल अधिक है तो दूरी का मतलब समय कम लोगे, अगर आपकी चाल कम है समय अधिक लोगे। समझ में? अब देखिए मेरे दोस्त, पहला चाल कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल कितना है मेरे दोस्त 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का है मेरे दोस्त चाल है, ठीक है। कटा दोगे, यहाँ आ जाएगा 10, इसको कटा दोगे मेरे दोस्त, यहाँ आ जाएगा 9 और देखा दूस कटा दिए ना, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, ठीक। और देखिएगा चाल और समय एक दूसरे के मेरे दोस्त का होता है विलोमानुपाती होता, अभी तो बताएं, तो ये एक दूसरे के विलोमानुपाती हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त 10, यहाँ आ जाएगा कितना 9, ठीक है। अब इसका डिफरेंट जो है मेरे दोस्त कितना आया, 1 आया। इसका डिफरेंट कितना 1 आया। यही 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के, 15 मिनट के। 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 15 मिनट के, ठीक है। तो क्या पूछा गया, 1 यूनिट बराबर 15 मिनट के, तो क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, तो 15 मिनट अधिक समय लेता है ना, 15 मिनट अधिक समय लेता है, तो इसका डिफरेंट कितना 1 यूनिट और इसका और अधिक समय कितना ले रहा 15 मिनट। एक यूनिट बराबर कितने के, 15 मिनट के। 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के, 15 मिनट के। आगे कहा गया है मेरे दोस्त, देखिएगा दो प्रिंटर समान दूरी क्रमशः ना, स्प्लिटर समान दूरी क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम चाहे तो चाहे इस पर वैल्यू पुट कराक लगाएं, चाहे इस पर वैल्यू पुट कराक लगाएं। अगर इस पर वैल्यू पुट कराएंगे तो ई वाला किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे 18 और इस पर वैल्यू पुट कराएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। चाहे जिस पर आप वैल्यू पुट कराइए दोस्तों, आंसर आएगा, उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। बस इतना जानना होगा आपको। तो क्या पूछा गया, दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, दूरी बराबर होता है चाल गुणे का होता है समय होता है। अब देखिएगा हम इस पर देख ले रहे हैं ना, इस पर देखिएगा चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 1 यूनिट बराबर कितने 15 के। तो 1 यूनिट बराबर 15 के, 10 बराबर कितने मेरे दो 150 के। ये 150 का आ गया, मिनट आ गया। अब इसको घंटे में चेंज करोगे मेरे दोस्त, किसमें, घंटे में चेंज कर दोगे मेरे दोस्त, 60 से भाग दे दोगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा। इस बात से सहमत हो? अब देखिएगा 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 का नाम 6, 6 3 18, 15 3 45 किलोमीटर आएगा। वह दूरी कितना तय करेंगे मेरे दोस्त, 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। डाउट है किसी को? डाउट है तो बताइए, फिर समझा दिया जाएगा। बोलो, अगर डाउट है आपको तो बताइए मेरे दोस्त, फिर समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है। किसी डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, करेक्ट है? हाँ सही है ना। चलिए इसको लगाइए। एक चांदी की दुकान के मालिक का दावा है कि लागत मूल्य 70 रुपए प्रति ग्राम होने पर वह 65 रुपए प्रति ग्राम पर चांदी बेचता है। मतलब लागत मूल्य, अगर आप ये कह रहे हो कोई चांदी है जो 70 रुपए 1 ग्राम मिलता है, आप उसको बेच रहे हो कितना 65 में ना, बेच रहा है, लेकिन वह 1 ग्राम के बजाय 900 मिलीग्राम दे रहा है। मतलब 1 ग्राम के बजाय 900 मिलीग्राम दे रहा है। तो आप सीधी बात ये कह सकते हो, पहले ये जानो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है मेरे दोस्त। तो उसमें 1 ग्राम के बजाय 900 मिलीग्राम दे, मतलब ओजन कर रहा है, तो 100 मिलीग्राम कम ओजन कर रहा है ना। कितना मेरे दोस्त, 100 मिलीग्राम कम ओजन कर रहा है। अब देखिएगा दे रहा है, दुकान के मालिक को लाभ या हानि प्रतिशत बताइए दशमलव के 2 स्थान तक। कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए। देखते हैं 45 सेकंड का समय, 45 सेकंड में देखते हैं मेरे दोस्त कौन कमेंट कर पाता है। कमेंट करिए। देखिएगा अब बात समझिएगा। देखिएगा 70 ग्राम है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ 70 है, उसके बाद यहाँ 65। ए है मेरे दोस्त, देखिएगा सीपी, ए का है मेरे दोस्त एसपी। वो कह रहे हैं, वो जो दुकान मालिक है कौन, चांदी की दुकान वाला मालिक, वो जो मालिक है कहा ये भैया हम 70 रुपए खरीदे हैं, हम कम दाम में आपको बेच रहे, कितने के 65 के बेच रहे हैं। लेकिन अंदर तो बटखरों में तो चोरी कर रहा है वो तो, लेकिन वो जो है उसको देना चाहिए था मेरे दोस्त 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वो आपको दे कितना रहा है मेरे दोस्त 900 मिलीग्राम। ठीक है, 900 मिलीग्राम आपको दे रहा है, कितना 900 मिलीग्राम। ठीक है, इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग?
सही है बालक। देखिएगा उसको जो है, ये बात समझिएगा, पहले पॉइंट समझिए, वो कह रहा है कि हम 70 रुपए खरीदे हैं कोई वस्तु, ऐसे समझिएगा, और 65 रुपए का आप बेच दे रहे हैं, तो 70 रुपए सीपी हो गया, 65 रुपए एसपी हो गया। लेकिन 1 ग्राम बजाय 1 ग्राम मतलब होता 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। 1 ग्राम का मतलब होता 1000 मिलीग्राम, तो आप 1000 मिलीग्राम के बजाय 900 ग्राम मिलीग्राम दे रहा है, मतलब आप कह सकते हो तो आप देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वजन कितना कर रहा है बोलो, 900 मिलीग्राम। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा, कटाइए, देखिए ऐसे तिक्का तिक्का गुड़ा कराओगे, ऐसे तिक्का, देखिए नहीं सॉरी, ऐसे सीधा सीधा गुड़ा कराओगे, तो पहले जो कटने लायक है कटा दो, 1 2 3, तो 3 0 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। तो यहाँ का 9 7 63 आएगा, यहाँ कितना आएगा, मेरे दोस्त 65 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 65 आएगा, तो 65 आएगा। तो देखिएगा क्या कहा गया है, तो लाभ या हानि होगा, लाभ होगा कितने का होगा, 2 यूनिट का लाभ होगा। किसको लाभ होगा, उसको लाभ होगा, कितने के, 2 यूनिट का। लेकिन किस पर लाभ होगा, 63 पर। आप कह सकते हो 2 बटा कितना 63 और गुड़े कितना मेरे दोस्त 100, सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 200 बटा कितना मेरे दोस्त 63। अब इसमें भाग दोगे तो कितना, 3 बार जाएगा, तो 3 बार तो सब में गया है, हाँ, लेकिन क्या होगा मेरे दोस्त, प्रॉफिट होगा। तो देख लीजिए हम भाग दे रहे हैं बढ़िया से, देखिएगा 63 भागे 200 देना है, तो कितना बार जाएगा, 2 बार लेके जाइए, 2 बार लेके जाओगे, 3 दूना 6 और कितना, 3 बार लेके जाइए ना, 6 3 18, हासिल लगा 1, 6 3 18 1 19, सही है, गलत हो गया। देखिएगा कितना है, 200 भागे कितना कर देना है 63, और 3 बार लेके जाइए, 3 त्रिक का 9 और 6 त्रिक 18, ठीक है बालक। अब ये जान लीजिए बचे कितना, 1, और यहाँ बचेगा 1, और 3 बार गया, 3 बार तो सब में गया है, तो आप ऐसे आप गेस नहीं कर सकते हो। अब देखिए कि यहाँ दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, अब जाहिर सी बात बा 63 दूना होता है 126, यहाँ 110, तो 1 बार जाएगा। अब मैच कराइए, 3.1 अभी 1 बार जाएगा ना, 3.1 मतलब 63 बार जाएगा। अब जाहिर सी बात यहाँ देखिएगा बचेगा कितना 7, यहाँ कितना 10 मतलब कितना 4, 47, 0 बढ़ाओगे लगभग 7 बार जाएगा मेरे दोस्त। तो होगा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, 3.17% का होगा मेरे दोस्त, प्रॉफिट होगा। देखिए कितना बारीकी ऑप्शन दिया था। देखिए लॉस वाला तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचा ये दोनों। अब देखिएगा अब 2 बार तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात जब कितना बच रहा है 770 है, तो कम से कम लगभग 7 बार जाएगा। तो एक का होगा मेरे दोस्त प्रॉफिट होगा, 3.17% का होगा मेरे दोस्त प्रॉफिट होगा। सही है, किसी कोई डाउट हो तो बताइए, फिर समझा दिया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं इसका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट कर लोगे अच्छी बात है, नहीं कमेंट कर पाओगे तो और अच्छी बात है, कल बताएंगे। ठीक है, इन कमेंट जरूर करिएगा, कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की मेरे दोस्त कभी हार नहीं होती। ठीक है, सफलता मिले या ना मिले ये बात की बात है, हम संघर्ष ना करें ये गलत बात है मेरे दोस्त, ये गलत बात है। चलिए अब इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी जो दौड़ने का अभ्यास करता है, अभ्यास करता है, पहली आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और शेष आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। इसका मतलब ये है, जैसे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जाना है, इतना दूरी आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर लिए, और इतना दूरी आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर लिए। तो आधी दूरी ये है, आधी दूरी ये है, या तो आप कह सकते हो आधी जब यहाँ पाओ आप ऐसे रिटर्न चले जाते तब वो कहते चाहिए, ये देखिए जितना अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, ये भी आधी दूरी, ये भी आधी दूरी, अगर यहीं से हम आपको रिटर्न कर देते तब तो आप 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। हाँ, तो आप सुने होंगे, हाँ, अगर एक ही व्यक्ति मतलब अपने घर से 15 किलोमीटर गया, फिर 20 किलोमीटर घर से मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से मतलब वहां से वापस आया, तो औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, 2
और ए बी और बटा ए प्लस बी ना होता है ना। जब समान दूरी तय करेंगे तो औसत चाल बराबर का होगा। जब समान दूरी तय करेंगे मेरे दोस्त औसत चाल बराबर होता है कब, जब समान दूरी तय करेंगे तब औसत चाल बराबर 2ab बटा ए प्लस बी इतना होगा। कब मेरे दोस्त, जब दूरी समान तय करेंगे तब। और दूरी ये समान है, या तो कहो आधा तय करे फिर आधा तय करे, या कह सकते तय करने के बाद फिर उतना रिटर्न चले आए, बात एक ही हो गया। तो क्या होगा देखिए कितना मेरे दोस्त 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हो 2 × 4 × 6 बटा 6 4 10, ठीक है। कितना 4 दूनी 8 8 छंग 48 दशमलव कितना मेरे दोस्त, यही हो जाएगा 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बोलो बताइए, बताइए मेरे दोस्त करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए ठीक है, बहुत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक दुकानदार ने एक टेबल के अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया और उसे 10% और 10% की 2 लगातार छूट दी। यह दुकानदार इसे 1458 रुपया में बेचता, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित मूल्य बताइए मेरे दोस्त। तो देखिए जो डिस्काउंट होता है हमेशा किस पर होता है, अंकित मूल्य पर। आप जींस खरीदने जाते हो तो नहीं कहा 2000 जींस लीजिए, कहो 10% डिस्काउंट है और आप 1800 रुपये खरीद लिए, तो जो डिस्काउंट दिया वो अंकित मूल्य पर दिया, जो 1800 आया वो आपका विक्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य कुछ और होता है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य कुछ और होता है। देखिएगा हम कह सकते हैं MP इंटू 10% डिस्काउंट देगा मेरे दोस्त 90/100, और फिर 10% डिस्काउंट देगा मेरे दोस्त 90/100, हाँ, और इंटू बराबर कितने के 1458 के बराबर मेरे दोस्त कितने के 1458 के। देखिएगा 2 0 2 0 से निपट गया, ठीक है, 2 0 2 0 से निपट गया। कटाइए, देखिए 9 का 9 यहाँ देखिए 9 का 9 और कितना की 9 का 9 5 9 6 54 9 2 18, फिर 9 का 9 यहाँ 9 का 9 और बचा कितना आपका 7 9 8 72, तो आ जाएगा मेरे दोस्त 1800 है, 1800। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है, 1800। अगर पूछा जाए उसका अंकित मूल्य कितना है मेरे दोस्त 1800, ठीक है। तो उस टेबल का अंकित मूल्य मेरे दोस्त 1800 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे दोस्त, 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिएगा 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मेरे दोस्त। अब देखिएगा पहले ये जानना होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब किसी से पूछोगे अभाज्य संख्या क्या है, तुरंत बताएंगे 2, लेकिन अगर पूछोगे एक काहे के लिए नहीं है तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या है। तो का 2 3 4 5 ये सब विदेशी संख्या है, वो भी तो प्राकृतिक है। अब समझिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। अभाज्य संख्या इसे कहते हैं मेरे दोस्त जो संख्याएं किससे डिवाइड हो, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना डिवाइड हो, वही अभाज्य संख्या होता है दोस्तों। और अभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 से विभाजित हो, जैसे 2 से मतलब 2 संख्याओं से विभाजित हो, जैसे 3 से डिवाइड है 1 से, 2 से डिवाइड है 1 से, स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं। 11 अभाज्य है, 11 से डिवाइड है 1 के, और 1 का है मेरे दोस्त अभाज्य संख्या नहीं है, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अन्य कोई संख्या से नहीं डिवाइड होगा। तो कम से कम कितना संख्या से डिवाइड हो, 2 संख्या, मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न डिवाइड हो, और 21 संख्या से अगर डिवाइड होगा वो अभाज्य संख्या नहीं माना जाएगा। अब हम कह सकते हैं 50 और 80 के बीच मेरे दोस्त कितना अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा एक तो होगा 53, 51 तो नहीं होगा, 17 से 51 कटेगा, एक तो होगा 53, फिर होगा 59, फिर होगा मेरे दोस्त 61, फिर होगा 61 के बाद 63 तो कट जाएगा, फिर 69 59 तो 59 है ना, हाँ 59, हाँ 53 59 61, फिर 62 63 64 65 67 68 69 ये भी कट जाएगा, 71 73, फिर मेरे दोस्त 79, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 79 ना।
और कहाँ तक जाना है 80 तक, फिर 80 आ जाए, एक तो बच रहा है कोई 53 और 54 55 56 57 29 57 58 59 60 नहीं 61 फिर 62 नहीं 63 63 भी कट जाएगा, हाँ फिर 62 61 62 63 64 65 67 67 67 ये नहीं कटेगा, सही है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं अभाज्य मिलेगी मेरे दोस्त, कितनी संख्या है 7 संख्याएं अभाज्य मिलेगी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको लगाइए, देखिएगा एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचकर एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा जब 12% लाभ पर बेच रहे हो तो बेच कितने के मेरे दोस्त 28,448 को जब घटाकर 8% लाभ लोगे तो कितने बेचोगे, बस यही कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्त। हम कह सकते हैं देखिएगा 112% बराबर कितने के 28,448 के, तो 108% बराबर मेरे दोस्त कितने के, यही कहने का तात्पर्य होगा। लेकिन हम इस चीज को डायरेक्ट लिखेंगे 28,448 बटा 112 और गुणे कितना 108, ऐसे लिखना है आपको डायरेक्ट, यहाँ ताम झाम नहीं करना है। ठीक, अब देखिएगा, अब कटाइए, कटा दें 4 से, 4 दूना 8 4 सत्ते 28 4 तिहाई 12 4 8 32 नहीं 4 3 12 ना 4 दूना 8 4 दूना 8 और 4 8 32 28 आ गया। अब 4 से यहाँ कटेगा, 4 से देखिएगा 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 0 4 हाँ 4 सत्ते 28 4 से 0 4 का नाम 4 4 का नाम 4 4 दूना 8। ठीक, नहीं समझा, फिर समझिए 4 सत्ते 28 4 से कट गया 4 सत्ते 28 फिर यहाँ जाए 4 सत्ते 28 देखिएगा 4 सत्ते 28 ठीक, फिर देखिएगा 4 सत्ते 28 4 का नाम 4 4 का नाम 4 4 दूना 8। अब 7 से कटाइए 7 का नाम 7 7 का नाम 7 और देखिएगा 7 का नाम 7 फिर 7 का नाम 7 बचा कितना आपका मेरे दोस्त 7 4 7 6 42। अब बचा कितना आपका देखिएगा 116 गुणे 27। अब 7 6 42 यूनिट डिजिट 2 आएगा, किसका यूनिट डिजिट 2 है, ऑप्शन नंबर सी का यूनिट डिजिट 2 है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, अब पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं, पूरा गुणा करा दो 26,342 आएगा, 26,342। ठीक है, पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, एक नंबर चेक कर लेना यूनिट डिजिट, नहीं तो डिजिट सम लगा देंगे और जाके ऑप्शन में तुरंत टिक कर लेना है। नेक्स्ट लगाइए क्वेश्चन नंबर 10, 5 और 11 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें मेरे दोस्त। 5 और 11 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें, मतलब कह सकते हो 5 संबंधे 11 संबंधे x। 5 और 11 का तीसरा अनुपात ज्ञात करें तो आपको ऐसे फिगर बनाना, ऐसे गोल करना, फिर ऐसे कर लेना। हम इसको बटम लिखे 5 बटा 11 बराबर 11 बटा मेरे दोस्त कितना x के। ठीक है, तो हम x बराबर क्या कर सकते हैं 121 बटा मेरे दोस्त 5 ना, ऐसे तिक्का गुणा होगा। अब देखिएगा कटा दीजिए मेरे दोस्त, कटा दीजिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। देखिएगा 5 का नाम 5 5 दूना 10, 5 का नाम 5 है 5 दूना 10, यहाँ 21 5 चौका 20 5 दूना 10 24.2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसा भी सही है मेरे दोस्त, नहीं तो कहा जाता है बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर मतलब का 11 का स्क्वायर बटा ए मतलब 5, 121 बटा 5 मतलब कितना 24.2। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें भूलने का चांस नहीं है। एक बार ऐसे गोला करना है, एक बार ऐसे गोला करना है। इसको बटन लिख दीजिए बराबर इसको बटन लिख दीजिए 11 बटा x। ठीक, जैसे विचार करें, इसको लगाइए। देखिएगा ए ने 5 रुपए ना, देखिएगा ए ने 5 रुपए के 2 भाव से कुछ आम खरीदे और उतने ही आम 5 रुपए के 3 के भाव से खरीदे तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे एक दर्जन ना 20% का लाभ कमाने के लिए
उसे एक दर्जन को कितने में बेचना चाहिए। 20% लाभ कमाने के लिए उसके मतलब एक दर्जन मतलब 12 ठनी के 12 को कितने में बेचना चाहिए, बस यही कहने का तात्पर्य है। बोलो मेरे दोस्त, देखिएगा हम कह सकते हैं जो संख्या है 5 रुपए में 2 के भाव से। यहाँ देखिएगा ये मेरे दोस्त का हो गया संख्या हो गया, इधर का हो गया मूल्य हो गया। ठीक है, मूल्य संख्या कितना है 2, मूल्य कितना है मेरे दोस्त 5। और फिर देखिए यहाँ संख्या कितना है मेरे दोस्त 3 है और मूल्य कितना है मेरे दोस्त 5 है। ठीक है, मूल्य कितना है 5 है दोनों तरफ। अब यही मेरे दोस्त संख्या को हमें बराबर करना है। जब हमें मेरे दोस्त संख्या को बराबर करना है तो ऊपर किससे गुणा कराएंगे 3 से और नीचे किससे गुणा कराएंगे मेरे दोस्त 2 से, तभी ना संख्या बराबर होगा। अब इसमें गुणा करा देंगे 5 यही 15 हो जाएगा, इसमें गुणा करा देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा और इसमें गुणा करा देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें गुणा करा देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 कितना हो गया मेरे दोस्त 12 संख्या हो गया, 15 और 10 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब एक यही कहा गया है ना एक दर्जन कितने में बेचा जाएगा, तो 12 ठो एक दर्जन हो गया, तो 12 ठो बेचोगे कितने 25 रुपए का। 12 ना एक ने 5 रुपए कुछ आम, 12 आम बेचोगे मेरे दोस्त 25 रुपए का। तो आगे का पूछा गया है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसने एक दर्जन को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 12 आम बेचोगे मेरे दोस्त कितने के 25 रुपए का, तो 25 ना 20% लाभ चाहिए, तो 25 इंटू 20% लाभ मतलब 120 और बटा कितना 100। 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 4 का नाम 4, 4 3 12, 30 रुपए का आप बेचोगे तो आपको 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। बोलो डाउट है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य शुरू करता है और 4 दिनों तक कार्य करता है। बी अकेले शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब कहने के तात्पर्य है ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, 15 दिन ना, हाँ एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। लेकिन बी 18 दिन में करेगा कब, जब ए उस काम को 4 दिन करके छोड़ देगा, तब जो शेष कार्य बचेगा वो बी 18 दिन में करेगा। ये कहने का तात्पर्य है। तो हम कह सकते हैं जो ए है ए कार्य को 15 दिन में करेगा, 4 दिन कार्य कर चुका, 11 दिन कार्य बचा है। इस बात से सहमत हो, सही है ना। तो हम कह सकते हैं 11 दिन का ए का 11 दिन का कार्य बराबर बी के 18 दिन का कार्य आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ए संबंधे बी बराबर, ऐसे नहीं ऐसे लिख दें सबसे ज़्यादा बेटर कन्फ्यूजन ना हो। हम कह सकते हैं ए बराबर का दिखेगा 18 और बी बराबर देखिएगा, और बी बराबर का दिखेगा बालक, ऐसे कर दे देखिएगा ए बटा बी। ए बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 18 और बी बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 11। इस बात से सहमत हो आप लोग। ए बराबर 18 बी बराबर कितने के 11 के, सही। अब देखिएगा आगे कहा गया है ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है मेरे दोस्त 15 दिन में। तो कुल कार्य की बात करें हम, अगर कुल कार्य की बात करें तो आप तुरंत कहोगे 15 गुणे कितना 18 और बटे में यही कुल कार्य हो जाएगा ना। जैसे एक का जो कार्य यूनिट आया है कितना है मेरे दोस्त, ये क्षमता है कितना 18 आया है, सही है। जैसे ये कहा गया है, यही कहा गया है, देखिएगा एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करेगा, 4 दिन कर चुका, 11 दिन कार्य बचा है। तो एक का कार्य जो कार्य है, जो कार्य करेंगे 11 दिन में, वही कार्य भी करेगा 18 दिन में। अब इनका हम क्षमता निकाल लिए, तो जो क्षमता निकल का आया है मेरे दोस्त, इनका क्या है क्षमता अलग अलग निकल का है। इनका क्षमता क्या हो जाएगा, इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ए की क्षमता की बात करें 18 और बी की क्षमता की बात करें कितना है मेरे दोस्त 11। समझ में आया। क्योंकि अगर आपकी क्षमता अधिक है तो आप कम ही समय में काम करोगे, अगर आपकी क्षमता कम है तो आप अधिक समय लोगे। तो ये 15 दिन में कार्य कर रहे हैं तो कुल कार्य कितने, इनकी क्षमता कितने 18, कार्य कर रहे हैं एक कितना 15 दिन में, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 15 गुणे 18। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 8 1 9 और कितना
1 और 2 कितना मेरे दोस्त 29। अब गुणा करा दो, 18 पचे 90 हंस लगा 9, 18 पचे 90 हंस लगा 9 और 0 आया ना, और 18 का नाम 18 9 27 270/29। ठीक है, 270/29। अब 29 है और 270 है तो कितना, अगर हम 10 बार लेके जाएं तो 190 होगा, 290 होगा। अगर 10 बार लेके जाएंगे 290 होगा, हमें लेके जाना 270 तक, तो इसका मतलब मेरे दोस्त हम कितना बार लेके जाएंगे, 9 बार। 9 बार है किसी में ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 9 सही, 9/29 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे पता चला? अगर हम 10 बार 10 गुणा कराएंगे 29 में 290 होगा, तो जाहिर बात है 270 बार लेके जाना है, तो हमें 9 बार लेके जाना है, तो 9 सही 9 बार लेके जाना है, तो 9 ऑप्शन सिर्फ बी में है यहाँ, तो 9 सही 9/29 दिन आएगा। ठीक मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए 13 वाला। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 3125 है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। कमेंट करिए, 45 सेकंड का समय, देखते कौन कमेंट कर पाते हैं बालक। कमेंट करिए, कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए। करो कमेंट। देखिएगा देखिएगा, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर लंबाई की बात करें मेरे दोस्त तो 5 गुनी, और चौड़ाई की बात करें मेरे दोस्त यक्स। अगर चौड़ाई यक्स होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5 यक्स। यही कहा गया है लंबाई चौड़ाई की मेरे दोस्त कितना है 5 गुनी है, 5 गुनी। यदि आयत का क्षेत्रफल कितना 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का क्षेत्रफल 3125 सेंटीमीटर। आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा यल इंटू बी होता है, तो हम कह सकते हैं 5 यक्स इंटू कितना यक्स बराबर 3125। ठीक है, 5 यक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त 3125 के। अब कटा दोगे, 5 करना 5, यहाँ कटाइए, यहाँ कटाइए, 5 हाँ 5 करना 5, 5 छक 30 और 5 दूना 10, 5 5 25। तो यक्स स्क्वायर बराबर 625 के, तो यक्स बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया 25 के। तो आयत की लंबाई मेरे दोस्त 25 पंजे 125 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है। डाउट है किसी को? बोलो, डाउट हो तो बताइए, फिर समझाया जाए। नहीं डाउट है ना? चलिए इसको लगाइए, एक सवाल और बचा है। ठीक है, इसको होमवर्क देंगे, इसको लगाइए। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रयोग करके, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, ऐसे करना है। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जाता है, परिणामी संख्या के अंक का योगफल क्या होगा? हाँ, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को किसी ना इन्हीं संख्या से ना, किसी नहीं है मेरे दोस्त, किसी नहीं ना, 9 है ना, ऐसे है 9 अंकों की किसी संख्या को 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो परिणामी संख्या के अंक का योगफल क्या होगा? मतलब 9 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी संख्या से गुणा किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो परिणामी योगफल क्या होगा? गुणा करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। अब बात समझिए, अगर हम कहें बालक 1 गुणे 1 बराबर 1 के, अगर हम कहें 11 गुणे 11 बराबर कितने के 121 के, अगर कहें 111 गुणे 111 बराबर मेरे दोस्त कितने के आ जाएगा? देखिएगा कितने का आ जाएगा, देखिएगा 1 2 3 और 2 1। इसका मतलब है जब 2 अंक है तो 1 2 1, जब 3 अंक है तो 1 2 3 फिर 2 1, मतलब जितना अंक रहेगा वहां तक पहुंचने के बाद फिर घटते क्रम में लिखना है। सही है, उसका ही हमें योग बताना है। जैसे अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ कितना है 9, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ बालक घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब कितना 8 7 कितना 6 5 4 3 2 1। सही है मेरे दोस्त। अब इसी का पूरा जोड़ दो, योग का आएगा। चाहे ऐसे जोड़ दो, नहीं तो आप कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक हम योग निकाल लें, फिर यहाँ तक योग निकाल लें। कैसे?
प्रथम प्राचीन संख्याओं का योगफल बराबर होता है n, कोष्टक में n प्लस 1 बटा कितना होता है 2। n का मतलब कितना 9 संख्या है 9, n प्लस 1 मतलब कितना 10 और बटा कितना मेरे दोस्त 2 और प्लस ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, चाहे इधर सीधर लिखो चाहे इधर सीधर लिखो, बात एक ही होगा। 8 8 1 9 और बटा कितना 2, कटा दीजिए। 2 का नाम 2, 2 पचे 10 कितना आ गया मेरे दोस्त 45 प्लस इसको कटा दीजिए। 4 9 चौक कितना आ गया मेरे दोस्त 36 आ गया। 6 5 11 के 1 और 4 3 7 1 8 कितना आ गया मेरे दोस्त 81 आएगा। और चाहे तो इसे पूरा काउंट कर लो। ठीक, डाउट है का? डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 2 घात 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। हम तो चाहते थे चुटकियों लगा दें लेकिन आपको बताना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, तो इजाज़त दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।